चलो, सिंपल क्यूबिक में एटम्स कहाँ पे होंगे? सारे कॉर्नर पे होते हैं सर। ठीक है, तो यहाँ पे एक एटम है, तो ये कॉर्नर एटम है, इसके रेस्पेक्ट में यहाँ भी एक एटम होगा, यहाँ एक एटम होगा, ये एटम होगा, तो सारे कॉर्नर पे एक एक एटम है। तो इसका देखो, हम डिस्टेंस यहाँ पे जितने एटम्स हैं उन सबका डिस्टेंस देख लेते हैं। ये वाला जो एटम होगा, ये दोनों सिंपल क्यूबिक में सारे कॉर्नर एटम आपस में कांटेक्ट में होते हैं। यहाँ पे ये जो कॉर्नर एटम है, ये इसके ए डिस्टेंस पे होगा होगा। फिर इसके बाद ये वाला जो एटम है, ठीक इसके फेस के अपोजिट वाले में, ये कितने डिस्टेंस पे है? ये ए रूट टू डिस्टेंस पे ए। है, ये √2 ए डिस्टेंस पे होगा। ठीक है, अब इस एटम के रेस्पेक्ट में अगर हम लोग बात करें, तो इसके अपोजिट ये टॉप मोस्ट कॉर्नर पे है, इसके अपोजिट जो बॉटम मोस्ट कॉर्नर, जो बॉडी डायगोनल के अलोंग बॉटम मोस्ट कॉर्नर पे एटम होगा, तो वो क्या होगा? ये कितने डिस्टेंस पे होगा ये एटम? √3 ए। √3 है डिस्टेंस पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये √3 है। तो यहाँ तो इतने से ही काम चल जाएगा, तीन तीन ही नेबर निकालना है। एक और एटम तुम लोग को, चलो वो बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो सिंपल क्यूबिक में हम लोग देखे थे, यहाँ पे लिख लो डिस्टेंस और नंबर ऑफ एटम्स हम लोग देखेंगे। डिस्टेंस, और यहाँ पे कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे उतने डिस्टेंस पे। तो सबसे पहला हम लोग फर्स्ट नेबर निकाल रहे हैं, मतलब जो सबसे क्लोजेस्ट होगा। फर्स्ट नेबर हम लोग उसी को बोलेंगे जो सबसे क्लोज होगा। तो इन तीनों डिस्टेंस में अगर देखोगे, √2 ए और √3 ए, तो इन तीनों में सबसे ज्यादा क्लोज नियरेस्ट कौन सा होगा? ए डिस्टेंस वाला। और ए डिस्टेंस पे कितने एटम्स होंगे? अगर इसके रेस्पेक्ट में बात करो, ये एटम के रेस्पेक्ट में, तो ए डिस्टेंस पे उस एटम के रेस्पेक्ट में अगर बात करें, तो ए डिस्टेंस पे कितने एटम्स होंगे, बता सकते हो? 6। 6 हो जाएंगे। ठीक है, जिसको समझने में दिक्कत हो रहा है, यहाँ देख लो। एक एटम ये हो गया, एक एटम ये हो गया, एक एटम नीचे हो गया, 3। इसी तरह इतने ही बगल वाले क्यूब में इतने ही डिस्टेंस पे एक एटम मिलेगा, 4। ठीक है, जैसे एक नीचे गया था, एक ऊपर उतना ही ए डिस्टेंस पे मिलेगा, 5। और एक जैसे आगे आए थे हम लोग, उसी तरह एक पीछे जाने पे भी ए डिस्टेंस पे एक एटम। तो टोटल ए डिस्टेंस पे वहां 6 एटम्स मिल जाएंगे, तो नंबर ऑफ एटम्स हो गया इस केस में 6। तो फर्स्ट नेबर ये हो गया। और फर्स्ट नेबर को ही हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। तो फर्स्ट नेबर पे जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, वही कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। तो इसलिए सिंपल क्यूबिक में कोऑर्डिनेशन नंबर भी बताए थे तुम लोग को, 6 होता है। नेक्स्ट है सेकंड नेबर। तो सेकंड नेबर का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? √2 ए हो जाएगा इस केस में, होगा। अब रूट यस टू ए सर। डिस्टेंस √2 ए डिस्टेंस पे नंबर ऑफ एटम्स बताओ कितने होंगे? सर 12। 12। कैसे आ रहा है 12? बताओ कैसे 12 आया? सर सर डायगोनल्स जोड़ रहे हैं तो फिर इसमें क्या आते हैं, 8 क्यूब का क्या आते हैं, सिंगल पॉइंट से अगर हम लोग कंसिडर करेंगे तो 8 क्यूब्स का हम लोग को कंसिडर करना पड़ेगा फेसेस को। हम्म। हाँ, तो 8 क्यूब्स के फेसेस को कंसिडर करोगे, उसके बाद और फिर क्या आते हैं, उसके मतलब कि एक पॉइंट से 3 सरफेस जुटा हुआ है ना, तो वो हर तीनों एक का भी क्यूब तो। में तीन तीन, हाँ, हर एक क्यूब में तीन तीन फेस जुटा हुआ होगा। √2 ए डिस्टेंस पे तीन तीन एटम मिलेंगे तुमको। तो 8 × 3 वो तो 24 हो जाएगा। बोलो। लेकिन सर, लेकिन क्या हाँ, आते हैं, यहाँ एक ये चीज, फेस। यहाँ एक चीज एक ध्यान फेस। देना, रिपीट नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम लोग एटम को 2 बार काउंट कर लिए। तो उसमें देखोगे कि हर एक में तो तीन तीन मिलेगा। जैसे इसी क्यूब की बात करें, तो √2 ए डिस्टेंस पे इस क्यूब में कितने एटम्स होंगे? हम लोग इस एटम के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं ना, ये वाला जो एटम है। तो देख लो इसके √2 ये कितने फेजेस से कनेक्टेड होगा? 3 फेज होगा, एक ऊपर वाला फेज और 2 साइड वाला फेज, होगा ना? क्या? यस सर। तो एक √2 ए डिस्टेंस पे इधर मिल
हेलो, आवाज आ रहा है क्या? यस सर। सर अब आ रहा है। रुको एक मिनट। हाँ, तो वो बोल रहे थे हम रूट। एक मिनट रुको यार। स्क्रीन। होस्ट शिफ्ट करो शिवेंद्र। अभी आ रहा है, स्क्रीन दिख रहा है ना? बोलो। यस सर। हाँ, तो अब इस एटम के रेस्पेक्ट में अगर हम लोग देख रहे हैं, इस क्यूब में रूट टू ए डिस्टेंस पे कितना एटम दिख रहा है? 3 एटम दिख रहा है। एक ये वाला एटम, एक ये एटम, और एक ये। 3 फेसेस से ये कनेक्टेड होगा ना, कोई भी एक कॉर्नर एटम लोगे तो इस क्यूब में टोटल 3 आ गया। उसी तरह टोटल कितने क्यूब्स में वो जाएगा, बताओ? कितने क्यूब्स में जाएगा? हेलो। सर वो जो 8 क्यूब्स। 8 क्यूब्स में जाएगा, तो हर एक क्यूब में, अगर एक क्यूब में हमको 3 कॉर्नर एटम, मतलब रूट टू ए डिस्टेंस पे 3 मिल रहा है, तो 8 क्यूब में कितना मिलना चाहिए? 24 मिलना चाहिए। टोटल 24 यस होना सर। चाहिए। बट उसमें से बहुत सारे कॉमन भी आएंगे। कॉमन आएगा या नहीं आएगा, देख लो। सर आएगा। कैसे कॉमन आएगा? जैसे देखो, ये वाला जो कॉर्नर एटम हम लोग इसको काउंट कर रहे हैं, तो ये वाला इस क्यूब के लिए भी काउंट हो गया, और इसके ऊपर जो क्यूब होगा उसके लिए भी तो ये काउंट हो गया। 2 बार हो गया या नहीं? जैसे ये कॉर्नर एटम है, तो ये इस क्यूब में तो काउंट हुआ ही, इसके ऊपर वाले क्यूब में भी तो हम लोग काउंट कर रहे हैं उसको। समझ रहे हो? यस सर। उसी तरह हर एक क्यूब में देखो, उसी तरह क्या होगा। इसके इस साइड वाले में तो नहीं है एटम। यहाँ पे देखोगे, ये वाले एटम को, ये वाला एटम काउंट हो रहा है 2 बार क्या? यस सर होगा। सर आपका आवाज नहीं आ रहा। हेलो। यस सर। रुको एक मिनट यार, बार बार।
होस्ट शिफ्ट करो, बार बार क्या हो रहा है। दिख रहा है अब स्क्रीन? यस सर। हम्म तो ये √2a डिस्टेंस पे टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने आ गए बताओ फटाफट। वो ध्यान देना कि वो दो बार काउंट नहीं करना, तो टोटल काउंट करोगे तो 12 हो जाएगा। यस सर। बताओ। तो √2a डिस्टेंस पे ये लास्ट क्लास में भी ये किए थे हम लोग, किए थे ना। यस सर किए थे। हम्म तो ये सेकंड नेबर हो गया, √2a डिस्टेंस पे 12 हो गया। थर्ड नेबर क्या हो जाएगा? थर्ड नेबर कितने डिस्टेंस पे मिलेगा हमको? सर √3 है इसका बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल √3 है, तो √3a डिस्टेंस पे तो किसी भी क्यूब में देखोगे तो उस एटम के रेस्पेक्ट में, जो ये एटम हम लोग कंसिडर किए हैं, इसके एटम में तो √3a पे एक ही एटम होगा, उसके रेस्पेक्ट में होगा ना। तो यस हर सर। एक क्यूब में टोटल हमको उसके रेस्पेक्ट में, क्योंकि वो 8 क्यूब में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, तो उस 8 क्यूब में √3a डिस्टेंस पे एक एक एटम मिलेगा। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स इसमें कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। तो यहाँ पे सिंपली तुम लोग को याद भी रखने बोले थे कि अगर इसके मल्टीपल में हो a/2, a, ठीक है, a/2, 2a, 3a, इन सब के मल्टीपल में होगा, तो इसमें ध्यान देना नंबर ऑफ एटम्स हमेशा क्या रखना है तुमको? 6। जनरल हमेशा 6 रहेगा, ये डिस्टेंस है। तो अगर डिस्टेंस इसके मल्टीपल में होगा, नंबर ऑफ एटम 6। अगर डिस्टेंस √2a/2, या a/√2 भी लिख सकते हैं इसको, √2a, 2√2a, 3√2a, इसके मल्टीपल में होगा, तो फिर इसका नंबर ऑफ एटम्स होगा 12। और तीसरा ये √3a/2, उसके बाद √3a, 2√3a, इसके मल्टीपल में होगा, तो इसका नंबर ऑफ एटम्स 8 होगा। ठीक है, तो ये हम लोग इसमें देख चुके हैं सिंपल क्यूबिक में। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में भी करोगे तो वैसा ही आएगा। ठीक है, तो उसके लिए भी हम लोग वही चीज करेंगे। तो ये हो गया यहाँ पे सिंपल क्यूबिक के लिए। तुम लोग को लास्ट क्लास में एक और चीज बताए थे, जैसे यहाँ पे है, जैसे हम लोग डिस्कस भी किए थे, ये वाला। आवाज आ रहा है ना अभी सबको? बोलो। यस सर आ यस। रहा है। तो ये वाला चीज लास्ट क्लास में डिस्कस भी किए थे, जैसे बताओ, जैसे हम लोग इस कॉर्नर एटम के रेस्पेक्ट में, ठीक है, ये बॉडी सेंटर्ड में तुमको जरूरत पड़ेगा। जैसे यहाँ पे, सॉरी बॉडी सेंटर में नहीं, फेस सेंटर में ये जरूरत पड़ेगा, क्योंकि फेस का सेंटर पे कंसिडर कर रहा है। तो ये वाला जो फेज है, इस फेस के सेंटर पे एक एटम हम लोग रख दिया, साइड वाले फेस के सेंटर पे, समझ रहे हो। और इससे हम लोग ये डिस्टेंस निकाल रहे हैं, इस एटम से उसका दूरी कितना होगा। तो ये डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में। ये दूरी कितना आया था बताओ। ये राइट एंगल ट्रायंगल अगर कंसिडर करोगे, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, ये ए मान लो, ये ओ मान लो, ये बी। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये हम लोग डिस्टेंस ए बी निकालना चाह रहे हैं, तो ए बी क्या हो जाएगा? सर तो ये रूट वाला जो, थ्री हाँ सर रूट देख थ्री ले, बाई टू इंटू ए। चलो ये AO डिस्टेंस, तो ये तो ए होगा, AO तो ए हो गया। अब OB कितना हो जाएगा? OB देखो, ये फेस डायगोनल के लॉन्ग लाई कर रहा है क्या? ये वाला जो O के रेस्पेक्ट में, ये यस B सर। जो होगा फेस, वो बिल्कुल फेस के सेंटर पे एटम है, तो फेस डायगोनल पे ही लाई करेगा। और क्यूब का फेस डायगोनल होता है √2 है, और ये उसका हाफ है क्योंकि सेंटर पे है। तो ये हो जाएगा √2a/2, मतलब इसको a/√2 लिख सकते हैं। बोलो। यस सर। तो ये a/√2 आ गया, वो a आ गया, तो नहीं आ जाएगा यहाँ से? ए बी कितना हो जाएगा? पाइथागोरस थ्योरम लगा लो। सर a√3/2 तो रूट होल आंसर, में।
तो इस केस में क्या आ जाएगा तुम्हारा, बताओ। सिम बताएं तो। तो ये वाला जो एटम है, ये ए बी का लेंथ क्या कैलकुलेट करके क्या आया, ये आ जाएगा ना, √3/2, और ये √3/2 और इंटू ए, ये आ रहा है। यस सर। तो ये लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे, तो ये यहाँ पे तो जरूरत नहीं पड़ रहा है अभी सिंपल क्यूबिक में, लेकिन हम लोग फेस जब एफसीसी का करेंगे, जहाँ फेस के सेंटर पे एटम होगा, तो वहां पे जरूरत पड़ेगा। एक और यहाँ पे डिस्टेंस निकाल लेते हैं, ये डिस्टेंस बताओ तुम लोग क्या होगा, डिस्टेंस जैसे ये देखो, ठीक है, ये कॉर्नर एटम यहाँ पे है, हम लोग इसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, ये जो बगल वाला क्यूब है ना, उस बगल वाले क्यूब के बॉडी सेंटर पे एक एटम है, ठीक है, बगल वाले क्यूब के, समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं, यस सर। बगल वाले क्यूब के बॉडी सेंटर पे ये एटम रखा हुआ है, तो इसका इस क्यूब से ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, ये निकाल सकते हो तुम लोग, बताओ। बगल वाले क्यूब के बॉडी सेंटर पे वो एटम है, तो उसका डिस्टेंस निकालना है उस एटम से। आसान है, पाइथागोरस अप्लाई करो, आ जाएगा तुरंत। आ गया। हेलो। हेलो। अरे बताओ जल्दी यस से, सर। नहीं सर आया। नहीं है, नहीं है। बगल वाले क्यूब के बॉडी सेंटर पे एटम रखा हुआ है, तो उसका बॉडी डायगोनल यूज करो ना, जैसे ये देखो बगल वाला क्यूब होगा ना यहाँ पे, तो उसके बॉडी सेंटर पे एटम है, तो ये डिस्टेंस निकालोगे ना, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बॉडी डायगोनल का हाफ हो जाएगा, यही तो, ये परपेंडिकुलर होगा ना। अरे ये सर वाला ये जो डिस्टेंस, परपेंडिकुलर होगा? क्या बोल रहे हो, सर परपेंडिकुलर होगा वो? तो वहां से ड्रॉप करोगे, एक मिनट रुको। मीन्स परपेंडिकुलर जहाँ पे बॉडी सेंटर है उसमें होगा ना? हाँ, बॉडी के सेंटर पे। अच्छा, वहां पे परपेंडिकुलर होगा। हाँ। सर √19a/2।
रूट 19a/2 कहाँ से आएगा? आंसर है √11/2। इस एटम का जो डिस्टेंस होगा √11/2। करके देखो फटाफट। यस सर। आ गया √11। कहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किए? सर परपेंडिकुलर कहाँ से, मतलब बॉडी सेंटर में ना परपेंडिकुलर होगा। हाँ, तो √11/2 आ रहा है। √11a/2। यस सर, √11a/2। बताओ फटाफट, आया या नहीं? यस सर। तो कहाँ से ड्रॉप किए परपेंडिकुलर? ये पाइथागोरस थ्योरम कहाँ, कौन कौन से ट्रायंगल को कंसिडर किया हो बताओ। सर ट्राइंगल, ट्राइंगल एक ही तो ट्राइंगल सर। हाँ, तो कौन से ट्रायंगल को कंसिडर किए हो? किसको किसको कनेक्ट किए हो, कौन से 3 पॉइंट को? सर जहाँ से स्टार्ट किए वहाँ के हाँ, ये से एटम। दूसरे उसका बॉडी सेंटर्स तक, और फिर हाँ, वहाँ से फिर दूसरा तीसरा क्यूब पॉइंट। का, हाँ, तीसरा पॉइंट कहाँ लिया हो? दूसरा क्यूब का क्या कहते हैं, अपोजिट एटम पे, ये मतलब कि ये सेम साइड पे। यस सर। हाँ, फिर और बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर। तो कितना आ रहा है डिस्टेंस? ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा तुम्हारा? 2a हो जाएगा। यस सर, 2a। और फिर परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर कहते हैं एटम के बीच का डिस्टेंस, या फिर वो दूसरे क्यूब का ये बेस। अरे, उसका तो हाफ ही डिस्टेंस होगा ना, वो तो हमको निकालना ही है। यस सर। ये वाला डिस्टेंस तो निकालना है। ये वाला डिस्टेंस कितना होगा ये बताओ। तो जो बॉडी सर डायगोनल है उसका तो आधा हो जाए। √3a/2। हाँ, √3a/2 वही होगा ना, बॉडी डायगोनल का आधा हो जाएगा ना। यस सर। तो √3a/2। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो, 2a का होल स्क्वायर, उधर से 4a² आ जाएगा। √3a/2 करोगे क्या हो जाएगा? 3a² / 4। 3a² / 4, तो वो तो 19, √19 आ रहा है। सर वही आ रहा था मेरा। तो √11a/2 आना चाहिए ना। तो वो वहां से परपेंडिकुलर, ये वाला डिस्टेंस परपेंडिकुलर होगा क्या? बात समझ रहे हो? ये वाला डिस्टेंस परपेंडिकुलर होगा या नहीं होगा? एक परपेंडिकुलर तुम लोग ऐसे सोच सकते हो, जैसे ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर होगा क्या? हम लोग बॉडी डायगनली मूव कर रहे हैं, तो बॉडी डायगनल परपेंडिकुलर होता है या नहीं होता है? सर फेज डायगनल बॉडी पर। डायगोनल परपेंडिकुलर कैसे होगा अगर वही तो एज बोल रहे हैं। से? तो ये ट्रायंगल कैसे कंसिडर हम कर लिए? परपेंडिकुलर कंसिडर वहाँ की बॉडी डायगोनल जहाँ पे है ना, मतलब कि हम्म जिसका बॉडी का सेंटर में से जो दो
ये निकला वहां पे परपेंडिकुलर किए, तो यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा ना। हाँ, तो माइनस करके बताओ। वही तो बोल रहा है ना, बॉडी डायगोनल वाला पार्ट परपेंडिकुलर नहीं आएगा, फेस डायगोनल अगर होता तो वो परपेंडिकुलर हो जाता वहां पे। तो करके बताओ वो चीज। सर अभी भी नहीं आ रहा। अभी भी नहीं आ रहा। चलो इसको अभी रहने दो, इसको करके रखना तुम लोग। √11/2 है आंसर इसका। एक बार अगर सोचोगे, जियोमेट्री लगाओ ना थोड़ा सा, ज्योमेट्री यूज करो, दो क्यूब विजुअलाइज करना है कि कहाँ से हम लोग ले सकते हैं वो डिस्टेंस। परपेंडिकुलर वहां पे कैसे, जैसे बॉडी डायगोनल का हम लोग सॉल्व करते हैं, तो बॉडी डायगोनल में सॉल्व करते हैं तो वो कैसे निकलता था, बॉडी डायगोनल का √3a/2 कैसे आता था। तीन ट्रायंगल कंसिडर कर, वहां पे एक ट्रायंगल कंसिडर करते थे ना हम लोग, बॉडी यस डायगोनल सर। का जो। तो यस उसी सर। तरह यहाँ भी तो तुमको ट्रायंगल कंसिडर करना हो बॉडी डायगोनल का निकालने के लिए, दूसरे क्यूब के बॉडी डायगोनल पे है वो आइटम। तो एक बार सोचो, आ जाएगा। थोड़ा सा सोचने का जरूरत है बस। तब तक हम लोग बीसीसी का करते हैं, तब तक करना कैलकुलेशन बीसीसी का करते हैं, बीसीसी में बताना। बीसीसी का निकाले हो, नियरेस्ट नेबर। हेलो। 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 यस सर। आवाज आ रहा है क्या? हाँ आ रहा था, वो मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। वो कहाँ चला गया? क्या नेटवर्क इशू है क्या? सर वो कट हो गया था। हाँ, बोल रहे हैं बीसीसी का तुम लोग फाइंड आउट किए हो। सर एक तो क्या कहते हैं बॉडी सेंटर में होगा वो, उसका डिस्टेंस मतलब बॉडी सेंटर का हाफ होगा। नहीं नहीं, बोल रहे हैं बीसीसी का तुम लोग फर्स्ट सेकंड और थर्ड नियरेस्ट नेबर फाइंड आउट किए हो बीसीसी के लिए। बीसीसी के लिए कैलकुलेट किए हो या नहीं? जैसे सिंपल क्यूबिक में हम लोग 3 नेबर निकाले थे, बीसीसी का निकाले हो? नो सर। फाइंड आउट करो जल्दी, 5 मिनट दे रहे हैं, फाइंड आउट करो फिर डिस्कस करेंगे। जैसे सिंपल क्यूबिक में हम लोग 3 किए ना यहाँ पे, फर्स्ट नेबर, सेकंड नेबर और थर्ड नेबर। उसी तरह तुम बॉडी, जैसे ये तीनों किए हम लोग, उसी तरह बॉडी सेंटर्ड क्यूब के लिए करके रखो।
फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, और नंबर ऑफ एटम्स भी निकालना। तो 5 मिनट का टाइम है, करो। बॉडी सेंटर में तुमको एटम्स तो पता ही है, बॉडी सेंटर में कहाँ कहाँ होगा, कॉर्नर पे और बॉडी के सेंटर पे। ठीक है, तो करो एक बार। सर हो गया। हो गया सबका?
सर सर आवाज नहीं है। हेलो, बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा है यार, यस रुको सर, 1 मिनट। स्क्रीन दिख रहा है तुम लोगों को? यस सर दिख रहा है लेकिन फ्रीज्ड है, मतलब कि अभी कुछ लिखे नहीं है तो फिर। बार बार ये क्यों आ रहा है? दो दो स्मार्ट प्रेप आ जा रहा है। स्नेहा तुम होस्ट शिफ्ट करो। चलो बॉडी सेंटर का मेरे को बताना, बॉडी सेंटर का कर लिया होगा अभी तक? क्या क्या आया बॉडी सर सेंटर में? फर्स्ट नियरेस्ट होगा बॉडी के सेंटर में, अगर एक कॉर्नर पॉइंट में लेंगे तो। चलो ठीक है, यहाँ पे हम लोग एज्यूम कर रहे हैं यहाँ पे एटम है, ठीक है। तो एक ये वाला एटम जो है ये ए डिस्टेंस पे है। यहाँ पे एक बॉडी के सेंटर वाला जो एटम होगा ये √3 a/2 डिस्टेंस पे होगा। बॉडी के सेंटर वाला एटम इसके रेस्पेक्ट में √3 a/2 होगा। और यहाँ पे जो एटम है दूसरे कॉर्नर पे ये √2a डिस्टेंस पे होगा। और सीधा बॉडी डायगोनल अपोजिट वाले एंड पे जो होगा कॉर्नर पे √3a डिस्टेंस पे। तो यहाँ पे ये बताना फर्स्ट नेबर जो होगा, फर्स्ट नेबर ये कौन सा होगा? सर √3a/2 वाला। हाँ, √3a/2, क्योंकि अब देखो ए डिस्टेंस है और √3a/2 इसको भी तुमको कंपेयर करना होगा। तो √3a/2 ऑब्वियसली सबसे क्लोजेस्ट है, पहला नेबर √3a/2। नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे? 8। 8। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स लिख रहे हैं। तो √3a/2 डिस्टेंस पे नंबर ऑफ एटम्स हो गया 8। सेकंड नेबर क्या हो जाएगा? ए। ए डिस्टेंस पे, ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स ए डिस्टेंस पे 6 होता है, तो 6 एटम होगा ना ए डिस्टेंस पे, उसके रिस्पेक्ट में बात करोगे तो। यस सर। थर्ड नेबर क्या हो जाएगा? √2a। √2a। और डिस्टेंस कितना हो जाएगा? सॉरी, डिस्टेंस ही नंबर तो √2। √2a, नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे √2a डिस्टेंस पे? 12। 12। ठीक है, चलो ये हो गया 12। तो ये हो गया थर्ड नेबर इसके लिए, बीसीसी के लिए। तो ये 3 हो गया। इसके बाद नेक्स्ट डिस्टेंस क्या हो सकता है? अच्छा, वो √11/2 आया तुम लोग का? उस वक्त नहीं आया था सर, अभी तो आप बोले नेक्स्ट में मूव करते हैं। नहीं तो तुम लोग को बोले ना ट्राई करो इसको। ये क्या है मतलब, जैसे देखो यहाँ पे हम लोग बोले थोड़ा सा दिमाग लगाओगे हो जाएगा। यहाँ पे देखो हम दूसरे इसमें मूव कर रहे हैं, ठीक है। ये इसका बॉडी डायगोनल है, ठीक है। तो ये दूसरा वाला क्यूब है ऐसे मान लो, ये दूसरा वाला क्यूब का पूरा एज लेंथ होगा ऐसे। तो हम यहाँ से ये इसका सेंटर ले रहे हैं, दूसरे वाले क्यूब का सेंटर। हिंट दे दे रहे हैं, दूसरे वाले क्यूब का सेंटर ले रहे हैं यहाँ से, ठीक है। ये डिस्टेंस a/2 होगा, होगा। यस सर। और इस वाले कॉर्नर पे जो एटम होगा इससे ये इसका बॉडी डायगोनल होगा ये, देखो। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? हम ये ट्रायंगल यहाँ पे बना रहे हैं, देखो। और यहाँ से अगर ये ज्वाइन करोगे, ये बीच जो सेकंड क्यूब का जो बीच होगा उसको हम लोग इसके बॉडी डायगोनल से कनेक्ट कर रहे हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा या नहीं बनेगा, बताओ?
ये सब बनेगा। समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे ये कॉर्नर पे है एटम, और इसका यहाँ पे एटम नहीं है, ये इसका कॉर्नर ले रहे हैं हम, डिस्टेंस निकालने का कोशिश कर रहे हैं, इसका सेंटर जो होगा एज के सेंटर पे, ठीक है, एज का सेंटर कंसिडर कर रहे हैं, और वहां से हम लोग इस बॉडी डायगोनल वाले एटम को ज्वाइन कर रहे हैं। बात समझे क्या बोले? ये सब समझ रहे हैं। तो ये डिस्टेंस यहाँ पे देखो, ये ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ से पिंक वाले से, यहाँ पे ये डिस्टेंस हमको नहीं पता है, तो ये यही वाला, तो यहाँ पे ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा ना ये, ठीक है, ये कुछ यस इस सर। टाइप का से, ये डिस्टेंस है a/2 हो गया, ये a/2 है, ये वाला डिस्टेंस कितना हो सकता है, ये वाला बता दो कितना हो जाएगा? √3a/2। √3a/2, ये √3a/2 हो गया, ये हमको नहीं पता, ये निकालना है, क्योंकि ये अगर निकल गया हमारा, तो हम उस ट्रायंगल के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं? तब तो डिस्टेंस आसानी से आ जाएगा, यही डिस्टेंस यस हमको सर, नहीं आ पता है जाएगा। ना। तो ये डिस्टेंस कितना आ रहा है इसमें, पहले पाइथागोरस इसमें निकालो, x का वैल्यू निकालो कितना आ रहा है, पाइथागोरस से x का वैल्यू कितना आ गया, x² प्लस a²/4 इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, 3a²/4, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, उधर सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 3 - a²/4, तो ये तो 2a²/4 हो जाएगा ना, बोलो फटाफट, यस सर। a²/2 हो गया, तो x का वैल्यू क्या आ गया, a/√2, यस सर। अब फाइंड आउट करो, अब देखो आ रहा है या नहीं, वो डिस्टेंस अगर निकाल लिया तब तो फिर आसानी से हो जाएगा। आया या नहीं? अब ये देखो, ये टोटल यहाँ से हो गया तुम्हारा, ये टोटल, अब ये ट्रायंगल हम कंसिडर कर रहे हैं, अब यहाँ पे ध्यान देना, रेड से ड्रॉ कर रहे हैं ये ट्रायंगल, क्योंकि अब ये डिस्टेंस हमको मिल चुका है, सर आ गए। और ये डिस्टेंस हमको निकालना है, तो ये टोटल यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया, 3a/2, ठीक है, और ये यस x सर। का वैल्यू, ये भी हमको परपेंडिकुलर पता चल गया कितना है, ये a/√2, तो आप पाइथागोरस अप्लाई कर लोगे, सर आ गया। तो यहाँ से, हाँ, 3a/2 का होल स्क्वायर प्लस a/√2 का होल स्क्वायर, तो ये तो हो जाएगा, ऐड कर दो, ऐड करने पे आ रहा है √11a/2, यस सर। ठीक है, तो समझ आया कि नहीं कैसे किए, यस सर। ठीक है, तो वही तुमको वहां से हम लोग डायरेक्ट दूसरे एंड से ड्रॉप नहीं करके हम लोग उस सेकंड वाले क्यूब के सेंटर से ड्रॉप किए, ठीक है, सेकंड वाले क्यूब के सेंटर से, तो वो तो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा ना वहां पे, तो पहले हम लोग वो उसका डिस्टेंस निकाल लिए, उसके बाद हम लोग उस बड़े वाले ट्रायंगल के लिए अप्लाई कर दिए, ठीक है, यस सर। चलो, तब ये समझ में आ गया, तो इसी में बीसीसी में तुम बताना मेरे को, बीसीसी में अगर तुमसे पूछा जाए फोर्थ नियरेस्ट नेबर क्या हो सकता है, अगर क्वेश्चन मेनली क्वेश्चन 3 तक ही पूछा जाता है, फोर्थ नियरेस्ट नेबर क्या होगा, सर √3a। तो यहाँ पे तुमको फाइंड आउट करना होगा, देखो √3a, अच्छा इस केस में, बीसीसी के केस में तो वो बॉडी के, अच्छा बीसीसी के केस में भी तो दूसरे वाले क्यूब के बॉडी के सेंटर पे तो एटम है ही ना, तो तुमको यहाँ पे निकाल लो पहले, क्योंकि दो दो डिस्टेंस आ रहा है, एक √3a आ रहा है, एक √11a/2, अब इन दोनों में तुमको फाइंड आउट करना होगा कौन सा ज्यादा छोटा वैल्यू है, √3a छोटा है या वो छोटा है, कौन सा छोटा है, कौन सा छोटा वैल्यू होगा, √11/2।
तो फोर्थ नेबर इसका √11a/2, समझ रहे हो ना? तो यहाँ डिस्टेंस इसलिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए वो डिस्टेंस निकलवा रहे थे हम, क्योंकि वहां पे तो बीसीसी में होगा ही एटम। तो √11a/4। और फिफ्थ नेबर अगर पूछा जाए तो फिफ्थ वाला √3a हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? यस सर। चलो, तो इसलिए वो डिस्टेंस इंपॉर्टेंट था। अब नंबर ऑफ एटम्स फोर्थ का ये देख लेना कितना होगा। जनरली क्वेश्चन 3 तक ही पूछा जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग एफसीसी में मूव कर रहे हैं, एफसीसी के केस में। तो एफसीसी में तुम लोग बताओ, एफसीसी में अब एटम देखो कहाँ कहाँ होगा। फेस के सेंटर पे और कॉर्नर पे, हर एक फेस के सेंटर पे और कॉर्नर पे। चलो, तो इसमें बताओ एफसीसी के केस में, क्योंकि अब फटाफट बताओ, इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए। नियरेस्ट नेबर, सबसे पहला नेबर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट। सर फेसेस में जो है सो √2a/2। हाँ, √2a/2, क्योंकि अब देखो जैसे ये कॉर्नर एटम है, तो ये एटम तो यहाँ पे a डिस्टेंस पे होगा, बट ये वाला जो एटम यहाँ फेस के सेंटर पे जो एटम होगा, ये कितना डिस्टेंस पे होगा? √2a/2, मतलब a/√2। तो a बड़ा है या a/√2 बड़ा है? डिस्टेंस a बड़ा होगा ना। यस सर। यस सर। तो फर्स्ट नेबर इस केस में चेंज हो गया, इसलिए ये ध्यान रखना। एफसीसी के केस में पहला जो नेबर होगा ये a/√2, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो √2a/2 डिस्टेंस पे, a/√2 या √2a/2। नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे बताओ तो, a/√2 डिस्टेंस पे? बताओ बताओ। नंबर ऑफ एटम्स 12 हो जाएगा, 12। यस सर 12 होगा। क्योंकि देखो इधर इधर 3 मिलेगा तुमको a/√2 डिस्टेंस पे, बगल वाले क्यूब में 3, उसके उधर वाले क्यूब में 3, और उधर। समझ रहे हो? जो रिपीट नहीं होना चाहिए, अब सर सेम एटम जस्ट को लाइक बार। जो क्या आते हैं हाँ डायगोनल, फेस डायगोनल वाला उसी टाइप का ही तो। हाँ, उसी टाइप का केस है यहाँ। यहाँ भी रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, तो इसलिए बताए थे वो तुम लोग को, वहां लिखाए भी थे ऊपर में कि इस मल्टीपल में अगर होगा तो नंबर ऑफ एटम्स हमेशा कितना होता है? 12 होता है, दिख रहा है यहाँ। इसके मल्टीपल में रहेगा तो नंबर ऑफ एटम्स 12, अगर ये मल्टीपल रहेगा तो नंबर ऑफ एटम्स हमेशा 6, और इसके मल्टीपल में रहेगा तो 8 होगा। नेक्स्ट हम लोग सेकंड नेबर बताओ, सेकंड नेबर का डिस्टेंस क्या हो जाएगा इस केस में? ए। एफ ए ए में नंबर ऑफ एटम्स हो गया 6। थर्ड नेबर, थर्ड नियरेस्ट नेबर, थर्ड नेबर बताओ। यहाँ पे देखो एक तुम लोग को ये भी निकलवाए थे, जो इसके रेस्पेक्ट में हम लोग बात किए थे ना, ये जो फेस के सेंटर पे एटम है, इसका यस सर। डिस्टेंस कितना आया था? a√3/2। ये था ना √3/2 इंटू a, यही था। यस सर। यस सर। तो देखो, तो अब थर्ड नियरेस्ट नेबर, क्योंकि और एटम यहाँ पे कहाँ पे प्रेजेंट है, एक तो वो आ ही गया, दूसरे कॉर्नर वाले पे एटम अगर लोगे तो ये √2a डिस्टेंस है पूरा। कॉर्नर वाले एटम का तो √2a होगा, और ये बॉडी डायगोनल का √3a होगा, लेकिन उससे भी पहले ये रूट रूट अंडर √3/2a आ रहा है, तो ये उससे छोटा होगा या बड़ा होगा, ये तुमको निकालना होगा। तो ये इसका देखोगे तो ये देखो 3/2 करोगे तो √1.5a है, तो √1.5a तो √2a से छोटा ही होगा ना। यस सर। तो थर्ड तो यही आ जाएगा, यस सर। समझ रहे हो? तो थर्ड में यही आ गया √3a/2 एफसीसी में। इसका नंबर ऑफ आइटम्स कितना हो जाएगा बता सकते हो? फटाफट। तो उस कॉर्नर एटम के रेस्पेक्ट में अपोजिट फेस के सेंटर पे कितने एटम्स दिख रहे हैं तुमको? सर 3। 3। तो हर एक क्यूब में तुमको अपोजिट फेस है, मतलब उस कांटेक्ट में नहीं है,
समझ रहा हूँ? तो तीन सर तीन फेस, 24। हाँ 24, क्योंकि इसमें देखो इस क्यूब में अपोजिट फेज उसका 3 होगा, तो तीनों अपोजिट फेज के सेंटर पे एक एक एटम है। अपोजिट फेज देखो, एक ये हो गया, यहाँ ध्यान से देखना, एक ये वाला अपोजिट फेज हो गया, ठीक है, एक ये वाला हो गया, और कौन सा हो गया तीसरा फेज? सर उसके क्या था, फ्रंट फेस वाला। फ्रंट फेज, ये वाला सामने वाला, ठीक है। तो ये 3 फेज अपोजिट है, तो हर एक क्यूब में वो टोटल 8 क्यूब्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हर एक 8 क्यूब में तुमको 3 3 मिलेगा। यस सर। तो टोटल इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे √3a/2 डिस्टेंस पे? 24। तो थर्ड नियरेस्ट नेबर हो गया √3/2 इंटू a डिस्टेंस पे। इस केस में फोर्थ कौन सा हो जाएगा? √2a। √2a। और √2a डिस्टेंस पे कितना होता है? ये तो ऑलरेडी हम लोग निकाल ही चुके हैं, 12। 12। ठीक है, तो यही है। ठीक है, तो मेनली थर्ड तक करो, फोर्थ फिफ्थ करने का जरूरत नहीं है। तो अगर पूछा जाएगा तो ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो, इसीलिए जितना डिस्टेंस बताए हैं उतना डिस्टेंस अगर ध्यान में रखोगे तो फोर्थ फिफ्थ भी आराम से निकाल सकते हो। जनरली क्वेश्चन 3 तक ही पूछा जाता है एग्जाम में। तो नियरेस्ट नेबर इसीलिए बताना इंपॉर्टेंट था, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड और एफसीसी में। ठीक है, देख लो, कोई डाउट है इसमें? बताओ। हेलो। नो सर। चलो, एक बार खुद से क्वेश्चंस बनाए उस चैप्टर का तुम लोग? सर ज्यादा इसका नहीं बनाया है अभी। हाँ बना लो, क्योंकि साथ साथ ही करते जाओ, ये चैप्टर आसान है। ठीक है, थोड़ा सा अगर समझ गए हो तो तुरंत जितना चीज बताए हैं उतना चीज अगर समझ गए होगे अच्छे से तो ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। छोटा सा चैप्टर है, ज्यादा फॉर्मूला भी नहीं है इसमें, विजुअलाइजेशन है थोड़ा सा, फॉर्मूला ज्यादा कुछ नहीं है। तो एक बार डिफेक्ट वाला पोर्शन पहले खुद से पढ़ लेना। स्टोक्योमेट्रिक, दो टाइप के डिफेक्ट हैं, स्टोक्योमेट्रिक, नॉन स्टोक्योमेट्रिक। फिर स्टोक्योमेट्रिक के डिटेल में वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, उसमें फ्रैंकल, स्कॉटकी, वो सब है। तो एक बार रीडिंग मारोगे वो अच्छे समझ आ जाएगा, क्योंकि डिफेक्ट वाला पोर्शन छोड़ना नहीं है, वो भी इम्पोर्टेंट है। समझ रहे हो ना? क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं उसके ऊपर बेस्ड। तो एक बार उसको रीडिंग एनसीईआरटी से मस्ट है, रीडिंग मार ही लेना। ठीक है, और बाकी क्वेश्चंस ट्राई कर लो। तो नेक्स्ट क्लास में, हेलो यस सर। हेलो, यस आवाज आ सर। रहा है क्या? आ रहा है। स्नेहा, यस सर। हेलो सर स्नेहा। आ रहा है। आ रहा है यस सर। सर आपका आवाज।
स्नेहा शायद क्लास ओवर हो गया। सर एंड फाइल कर दे, भेजे ग्रुप में। एंड कर दे। कर दो। हाँ रुको रुको सर से पूछ लेते हैं फिर कंफर्म, क्या पता फिर आ जाए। कर दो एंड कर दो, सर बोल दिए हाँ।